हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। शाम हो रही है, आज संडे है और आज सारे जिम बंद थे तो हम अपने ओल्ड स्कूल जिम जा रहे हैं जहाँ से हमने बैक टू द बेनिंगिंग बैक टू द जहाँ से हमने शुरू करा था वहीं वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। सेक्टर 2 एलेक्सर जिम। प्रतीक भाई से चाबी लेऊंगा अभी जाके जिम की, उसके बाद हम जिम करेंगे, अच्छा वर्कआउट सेशन करेंगे क्योंकि संडे को मन नहीं लग रहा था। सोचा कि आज ही से ही अपना नया वर्कआउट प्लान जो मैंने डिज़ाइन करा है उसे शुरू कर दूं। अब से तुम लोग देखोगे मेरे सारे वर्कआउट प्लान, क्योंकि मैं हर वर्कआउट प्लान को अपलोड करा करूँगा। आज तुम्हें मैं वर्कआउट प्लान समझा दूँगा मैंने किस हिसाब से रखा है, क्यों रखा है, कैसे रखा है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम नेचुरल हैं भाई, ठीक है। नेचुरली अपनी मसल को बिल्ड करना मुश्किल है और आगे चल धीरे धीरे जैसे जैसे मसल बढ़ती रहती है और मुश्किल होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ तुम सबको पता है। उसके अलावा अब हम सिंपल सी बात है, कुछ कर नहीं सकते, बस अपने डाइट पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकते हैं, अपने रेस्ट पर। डाइट पर और रेस्ट पर तो घर पे हम दे लेते हैं, अब है बात ट्रेनिंग की, ठीक है। तो ट्रेनिंग पर हम ध्यान कैसे देंगे। ये जो मेरा वर्कआउट प्लान है, स्पेशली मेरे को 4 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए। 4 साल के बाद मैंने ये बनाया है, खुद सोचा है कुछ कि मैं इसको करूँगा ताकि मैं अपनी जो ग्रोथ है उसको ट्रैक कर सकूँ और आगे चल के ग्रोथ करता रहूँ। अगर तुम अपनी ग्रोथ को ट्रैक नहीं करोगे ना, अपने रेप्स को, अपने सेट्स को ट्रैक नहीं करोगे, तो आगे चल के तुम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि तुम ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये है मेन बात। तो अब से ट्रैकिंग शुरू करनी है। एक डायरी मैंने मेरे बैग में रख दी है, एक सेकेंड इनको जाने दो। एक डायरी मैंने अपने बैग में रख दी है छोटी सी, उसमें हम ट्रैक करा करेंगे कि इस वर्कआउट सेशन में कितने रेप्स हो रहे हैं, अगले में कितने हो रहे हैं, क्या वेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा वर्कआउट प्लान क्या होया करेगा ये मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। पहले दिन चेस्ट ट्राई, छुट्टी, भाई को जाने दो, छुट्टी। उसके बाद कंप्लीट लेग्स, फिर छुट्टी। उसके बाद करेंगे हम शोल्डर्स, ऑफ दोबारा। उसके बाद हम करेंगे बैक और बाय। ये 4 स्प्लिट हैं। अब ये 4 स्प्लिट हमारे कवर हो रहे हैं 8 दिन में, ठीक है, क्योंकि 4 दिन हम वर्कआउट कर रहे हैं, 4 दिन नहीं कर रहे, तो इसी हिसाब से हमारा वर्कआउट शेड्यूल चला करेगा। 8 दिन में 4 दिन करेंगे हम ट्रेनिंग, ठीक है। उसके अलावा बीच बीच में जो ऑफ डेज हैं उन दिन पे हम करेंगे बस वॉक, 1 घंटे की ट्रेडमिल इंक्लाइन वॉक। तो ये हमारा वर्कआउट प्लान हुआ करेगा। 8 दिन में 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2 दिन एब्स और 4 दिन कार्डियो, ठीक है। और ये मैं बल्किंग के दौरान भी करूँगा। अभी मेरी कैलोरीज मेंटेनेंस पे ला चुका हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत डीप जा चुका था कट पे। इतना मेरे को प्रेप नहीं करना कोई, मेरे को अपनी लाइफ को भी देखना है, मेरे को एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज के अकॉर्डिंग रहना है। हाँ, मैं विजिबल एब्स चाहता हूँ, मेरा ही मन करता है और मैं मेंटेन करता करता ही चलूँगा अब से। तो हम बल्क करेंगे कम्प्लीटली, बस मसल गेन करेंगे, क्योंकि मैं हर बार तुम लोगों को बताता आ रहा हूँ और मैं सबको बताता आ रहा हूँ कि भाई कार्डियो अपने बल्क में इंक्लूड कर दो, तुम्हें बहुत फ़ायदा देने वाला है, घाटा कभी भी नहीं होगा। वर्कआउट प्लान तुम लोग समझ गए होगे। अब जिम में चलते हैं, जिम में आगे की बात करेंगे और तुम्हें वर्कआउट अच्छे से करता करता समझाया करूँगा कि सेट्स कितने लूँगा और रैप कितने लूँगा, ये तुम्हें जिम में ही पता चलेगा। देखो भाई, मैंने जैसे बताया था, डायरी को देखने की आदत बना लो और इस पेन को भी, ये तुम्हें हमेशा दिखा करेगी। हर सेट के बाद ये डायरी पे नोट होया करेगा आपसे। और जो मेरा वर्कआउट प्लान है, तुम्हें अच्छे समझ नहीं आया अगर, तो प्रॉपर वर्कआउट प्लान ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं अलग से नोट्स में भी ये मैंने लिख रखा है, इस नोट्स पे जो मैंने लिख रखा है उसका स्क्रीनशॉट अब तुम्हारी स्क्रीन पे आ जाएगा। कुछ टाइम तक मेरे बात करने तक स्क्रीन पे रहेगा तुम लोगों के। तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो कर सकते हो, वरना मैं कहूँगा कि अभी फॉलो मत करो। अभी पहले एक बार मेरे को आजमाने दो, कम से कम 1-2 महीने मैं इसको देख लूँ, क्या रिजल्ट्स इसके मेरे पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है मेरे को, कितनी मेरी रिकवरी हो रही है, कितने मेरे मसल फटीक हो रही है, उस हिसाब से मैं तुम लोगों को बताऊँगा। तो ना प्री ले लेते हैं पहले, उसके बाद आएगा वर्कआउट वगैरह स्टार्ट करेंगे। प्री ले लिया जाए। आज थोड़ा ठीक फील हो रहा है, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं हो, क्योंकि संडे है, कहीं बाहर इतने चक्कर नहीं लगे, इतना ज़्यादा फटीक नहीं हुआ, कोई भी दिन में इतना काम नहीं था, तो आधा पौना स्कूप ही ले रहा हूँ। और इंडिया में शायद ये फ्लेवर ट्राई करा होगा तुमने कभी, थोड़ा यूनिक है, ज़्यादा ही कोकोनट का टेस्ट है पूरा।
वेलकोर का मायामी थंडर, और कोड यूज़ कर लेना, डिस्काउंट चाहिए तो 10% एक्स्ट्रा कृष्णा 10। पहले 1-2 लाइट वेट से सेट ले लेना, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। पहले स्ट्रेचिंग कर लिया थोड़ी बहुत, उसके बाद लाइट वेट से सेट लूँगा। अभी मान लो 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, थोड़े बहुत 5-6 रैप लेके फिर मेन सेट्स पे जाएंगे। फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कितने सेट लूँगा अब से और क्या वेट कैसे करा करूँगा चीज़ों को, कितनी एक्सरसाइज करा करूँगा। अभी थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा उससे। नीट एंड क्लीन वार्म अप करना है, ऐसे डंबल लेना है जिसका पता ही ना चले वेट का। बस हल्का फुल्का वार्म अप, एक 30 का और लूँगा सेट, उसके बाद मेन सेट पे जाते हैं। मैं समझाता हूँ तुम्हें कैसे करूँगा। फिर अब से वर्कआउट स्प्लिट जो अपना है उसमें 3 सेट हुआ करेंगे, ठीक है। 3 सेट हर एक्सरसाइज के, जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें 4 हुआ करेंगे, उस एक्सरसाइज में मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे कि ट्राइसेप्स है, मेरे को बाय और ट्राई क्या बनाने का इतना लोड नहीं लगता। जब तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए तो आर्म्स उसमें इतने मैटर नहीं करते, तो मैं अपनी ट्राइसेप पे बस 4 सेट लूँगा, ठीक है। इस वर्कआउट में बस मेरे ट्राइसेप के 4 सेट होंगे और वीकली बस 4 सेट लिया करूँगा मैं ट्राइसेप के, दैट्स ऑल। 2 सेट एक एक्सरसाइज के, 2 सेट एक एक्सरसाइज के फेलियर तक। फेलियर का मेरा मतलब है कि 10 से 15 रैप लिया करूँगा मैं, क्योंकि रैप थोड़े हाई रखूँगा। और अपने जो ये मेन सेट होंगे, जो बड़ी मसल्स हैं अपनी, ठीक है, बड़ी मसल्स के हम क्या करा करेंगे, बड़ी मसल्स के होंगे 6 से 10 रैप, ठीक है। अब 6 से 10 रैप को तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो आज कोई मैं वेट उठा रहा हूँ, उसमें मेरे सारे तीनों सेट में अगर 6 रैप लग रहे हैं तो अगली बारी मैं 7 रैप लगाऊंगा सारे सेट में, ठीक है। उसके बाद अगले दिन, मतलब अगले वाला जो मेरा वो होगा, उसमें मैं 8 रैप लगाऊंगा, फिर 9, फिर 10। जब मैं 10 पे पहुंचूंगा तो मैं वेट बढ़ा लूँगा, समझ रहे हो। उसके बाद वेट बढ़ा देंगे, फिर उसी वेट से 6 रैप 4 सेट 3 सेट में, उसके बाद 7 रैप 3 सेट में, ऐसे ऐसे फिर वेट बढ़ा देंगे। ऐसे हमारी प्रोग्रेस हर वर्कआउट शेड्यूल में चलेगी। ये हर मसल ग्रुप पे मैं लागू करूँगा। तो ये वीडियो तुम्हें थोड़ी बड़ी लगेगी लेकिन बहुत कुछ समझाने वाली है, तो इसका ध्यान रखना। हर मसल ग्रुप पे लागू रखा जाएगा। मेन सेट शुरू करूँगा, बातें कम होंगी और तुम सेट्स पे ध्यान देना और टेम्पो को देखना, किस टेम्पो पे करूँगा मैं, ठीक है। ऐसा वेट लेना है जिसमें 6 रैप लग सके ना। तो मैं 40-40 लूँगा, आई थिंक लग जाएंगे। अगर मैं सही टेम्पो के साथ करूँगा तो 40-40 से शायद लग जाए, नहीं लगेंगे तो वेट लेस करके आज क्लियर हो जाएगा। ये हटा दो। 40-40 के 6 रैप अच्छे चाहिए टेम्पो के साथ ना। टेम्पो को थोड़ा ठीक रखेंगे, अभी बिल्कुल स्लो करेंगे तो शायद ना आ पाए। हाँ, एक और जोशी। थोड़े हैवी हैं, जिस हिसाब से टेम्पो के साथ सोचा था ना, रेंज ऑफ मोशन पूरा लेना था, तो थोड़ी सी गांड फट रही है। देखेंगे अब अगले 2 सेट में क्या रहा है, इस हिसाब से हम आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। हमारे पास तब तक के लिए नोटबुक और पेन है, इसको नोट करते रहना है। और ये जो मैं तुम्हारे लिए वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब की, ये बहुत स्पेशल है, छोटे छोटे पल दिखाएगी, रॉनेस है इसमें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना भाई। नोट करेंगे,
ठीक है, नोट करना इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ तुम्हें भी दिखाया करेंगे। डे 1 चेस्ट ट्राई नोट करेंगे, अगले सेट पे पुश करेंगे। और हाँ, तुम्हें ब्रेक कितना लेना है, ब्रेक का तुम्हारा हिसाब बता दूं, किसी के भी बहम में मत आया करो कि तुम्हें ब्रेक एक कोई टाइम लिमिट के हिसाब से लेना है। कोई बहनचोद कह रहा है 1 मिनट, कोई कह रहा है 2 मिनट, कोई कह रहा है 10 मिनट। मत आओ भाई, जब तुम्हारी देखो मेरी सांस थोड़ी ठीक है बढ़ घट रही है, मेरा एक सेट में फटीक हो गई है मसल, एक सेट में मेरे को पंप फील हो रहा है। प्योर सेट था, प्रॉपर सेट, बढ़िया वेट के साथ, जो मेरे लिए बढ़िया था। ब्रेक में कम से कम भी, मैं तुम्हें एक टाइम नहीं बता रहा, जब मेरी सांस उतरेगी मेरे को लगेगा हाँ अब लेना चाहिए, तब लूंगा, चाहे वो 3 मिनट हो चाहे 5 मिनट हो, आई डोंट नो। इसका ध्यान रखा करो। एक और, हाँ, 5 आया। अगली वाले सेट में ना कैसे ट्राई करेंगे कि अगले वाले सेट में तो ऊपर पहुंचवा दियो, उसमें एग्जॉस्ट हो जाती है थोड़ी, तो एक रैप खा गया होगा मेरे को लग रहा है। एक रैप ना जब तुम ऊपर लो ना, चाहे तुम्हारे में कितनी जान है, तुम जब ऊपर लो, किसी को पीछे रख लिया करो, अगर अकेले हो तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन जब कोई है तुम्हारे साथ, किसी को लो जो तुम्हारे ऊपर पहुंचा दे, तुम्हारा एक रैप एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ये लास्ट रैप जो यहाँ अटका ना, ये इसी वजह से अटका है। अगले साइड में दिखाऊंगा तुम्हें। अब ना, अब ऊपर उठाएंगे ना, ऊपर उठाने के बाद फिर करूँगा स्टार्ट। ऊपर उठवा दियो, ठीक है, साथ में चल। छोड़ दे। चल 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 चल। ये बैंड चौथ नीचे थे। 4 आए हैं भाई। 6 रैप, 5 रैप, 4 रैप खुद से। मतलब कि इस बारी का जो इंक्लाइन प्रेस है, डंबल प्रेस, 6 रैप, 5 रैप, 4 रैप, डायरी पे नोट करूँगा। अब तुम्हें अगले वीक इसकी ग्रोथ दिखाऊंगा, तुम्हें दिख गया होगा 100% था भाई। थोड़ा सा कट के बाद थोड़ा सा मेंटेनेंस कैलोरीज पे आया हूँ, तो थोड़ा स्टैंड डाउन चल रही है। अब तुम ग्रोथ देखते रहोगे। लेकिन वही सेकंड एक्सरसाइज है ना, जो है सेकंड एक्सरसाइज है, मेन आइसोलेशन मूवमेंट है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी मूवमेंट है, सॉरी हाइपरट्रॉफी मूवमेंट है ये। और जो मशीन्स में होती है ना, अपनी केबल हो गई, ये मशीन हो गई, इन चीज़ों पे एक चीज़ ध्यान रखा करो, रैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इतने भी नहीं कि तुम 25-30 कर दो, ठीक ठाक रखो, जैसे कि 15 एक रखूँगा मैं, 10-15 इस रैप रेंज के अंदर अलाय करेंगे। मतलब अब की बारी मैं करूँगा 12, ठीक है, 12 से 15 के बीच में रखा करेंगे इसका रेंज। और जो शुरू में कंपाउंड लिफ्ट्स हैं अपनी, डंबल प्रेस, बारबल प्रेस, इसमें हैवी जाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, जैसे आज हम गए हैं। अब इसकी 12 रैप की नीड है मेरे को, 12 रैप का करूँगा पूरा अपना दम लगा के ना।
इंसेन पंप हो रखा है भाई। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है तुम लोगों को। बिल्कुल जो लोग होते हैं तुम्हें कहते हैं आर्क बनाओ, लोअर चेस्ट पे लेके आओ, भाई ये मशीन ही मिडल चेस्ट की है। एक चीज़ को ध्यान रखो, मिडल चेस्ट की मशीन है और इसको मिडल चेस्ट पे लाने का एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। पहले मेरे को सारे कहते रहते थे आर्क बना, भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान से देखना, पूरी लोअर बैक से लेकर तुम्हारे हिप से लेकर और तुम्हारी अपर बैक तक पूरी की पूरी पीछे लगेगी, बिल्कुल पीछे। और अब रेप्स कैसे होंगे इसके सेट में तुम्हें पता चल जाएगा। ये देखना, पूरा सब कुछ पीछे है, सब पीछे लगा हुआ, कोई आर्क नहीं बना रखी। और ऐसे होंगे कंप्लीट रेप्स, पूरे कंप्लीट। और स्लो, थोड़े स्लो, हाँ इस रेंज ऑफ मोशन के साथ ये करेंगे अपने। इस वाले सेट में वेट बढ़ा के देखा था, 12 नीट नहीं आए। अपना पहले वाले ही वेट लूँगा, पहले 50 लिया था, अब की बारी 60 करके देखा था। 50 में ही 12 अच्छे आ रहे हैं। उसी वही बात है, फिर एक बार चेक कर लो। उसके बाद वही जो अपना एक वेट है उसी में 12 लेऊँगा आज। 3 लेने के बाद अपन नेक्स्ट वर्कआउट में उसको 13 या 14 करेंगे, जिस हिसाब से हमारा ग्रो करेगा, मतलब स्ट्रेंथ ग्रो करेगी। तो हम कवर उतार के देखते हैं कैसा पंप आ रखा है। ये जो तुम्हें पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं ना, इसके लिए बहुत मेहनत लगी है भाई। ये पूरे लीन फाइबर्स हैं, ये चेस्ट की, ये भैंस की आँख, चोद, बहुत मेहनत लगी है भाई। अन्य एथलीट्स को देखोगे तो इतनी मेहनत नहीं लगी, लेकिन हम जैसे को बहुत लगती है भाई। बढ़िया अच्छी फिजिक आ रही है निकल के ना। अगला सेट दिखाते हैं। प्रॉपर 12 रैप गिने हैं, लेकिन शायद 13 आए हैं, इतना ध्यान नहीं रहा। लेकिन पंप बहुत ज़्यादा खतरनाक आया भाई, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ह्यूज खतरनाक पंप। अब जो आर्क बनने वाली चीज़ है ना, वो ये है भाई। इस चीज़ पे ध्यान दिया करो, इस पे बनेगी प्रॉपर आर्क। पूरे ग्लूट्स धरती पे बेंच पे लगेंगे, उसके बाद सीधा कमर आर्क बन के और फिर वो कमर लगेगी ऊपर बैक बेंच पे। इस पे ध्यान दिया करो, ये आर्क वाली चीज़। अब ये मैं आया ऊपर, आर्क नहीं है अभी, ठीक है। ये बनाई मैंने पूरी प्रॉपर आर्क, है ना। अब नीचे जाना है, नीचे जाते हुए डंबल्स को देखना और ऊपर आते हुए देखना, ध्यान रखना इस चीज़ का।
और तुम्हें डंबल मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ को याद रखना है, जो बिगिनर्स करते हैं ना कि डंबल बजाना है ऊपर, ये ज़रूरी नहीं होता। अपनी चेस्ट मिलाओ अच्छे से। अब मेरा डंबल नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। चेस्ट स्क्वीज हो रही है। फट गई भाई, चेस्ट गई। Fuck. मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा करो एक सेट के बाद। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि पोज ही करो, जिस भी हिसाब में तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन फील होती है वो ज़रूर करा करो एक बार। जिस भी चीज़ में तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन फील हो करा करो। माइक ऑन करना भूल गया था। कृष्णा भैया बुलक्कड़ है। ठीक है, फ्लाइस करेंगे। दस हो गए केशव? एक सेम 12 से 15 रैप। ठीक है, याद रखना कम से कम 12 से 15 रैप करने हैं इसके भी, क्योंकि है ये वैसे तो डंबल से, लेकिन इसको तुम कंपाउंड नहीं मान सकते, क्योंकि भाई फ्लाइज में मेन तुम्हें बर्न चाहिए, पंप चाहिए। पंप के लिए करा करो। वो टिश्यू फाइबर्स फटते हैं ना, उसमें मज़ा आता है। तो मैं अलग अलग लेता रहता हूँ। कभी इंक्लाइन फ्लाई केबल पे लेता हूँ, कभी फ्लाई लेता हूँ नॉर्मल डंबल से। आज डंबल की फ्लाई का मन था तो वही 12 रैप करे हैं। सारा कुछ नोट कर रहे हैं डायरी में, ग्रोथ करनी है। हाँ तो भाई यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मेरे को लगा कि माइक का कनेक्शन ठीक है, लेकिन माइक का कनेक्शन बेकार हो रखा था। मतलब कि बेकार का मतलब है शायद टूट गया था, जो कि मैंने नोटिस नहीं करा। देखो मैंने बालों में लगा रखा है अपने जो रिसीवर होता है, तो माइक लगा रखा है, फिर भी तुम्हारे तक आई नहीं आवाज़। तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। अभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ क्या हुआ। ये लास्ट सेट है डंबल फ्लाई का। इसके बाद हमने 2 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की और ली हैं, और वो 2 एक्सरसाइज में हमने 2-2 सेट लिए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। जो पहली एक्सरसाइज है जिसके 2 सेट लिए हैं, उसमें से दोनों सेट में हमने 15 रैप लिए हैं, 50 kg का वेट रखा है। और जो सेकंड एक्सरसाइज ट्राइसेप की करी है वो है सिंगल आर्म डंबल, उसमें हमने 8 रैप लिए हैं। ठीक है, दोनों सेट में ईच हैंड से, मतलब एक हाथ से 8 रैप। तो ये तुम्हें मैंने उस चीज़ का समझा दिया है। अब आगे चल के गाने बजेंगे तो गाने के साथ साथ फिर भी पूरा सेट में तुम्हें दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, दिखाऊंगा पूरा। लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया है मैंने कितना कितना क्या क्या करा है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
to see the horizon. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by. और इसमें मैं तुम्हें बता रहा था इस वीडियो में कि मैंने अपना ड्यूरिंग वर्कआउट ही फटाफट से मतलब प्रोटीन पी लिया। मतलब कि जैसे ही मेरा ख़त्म होने वाला था ना, मेरा एक सेट रहता था अभी ट्राइसेप पुश डाउन का, ये उससे पहले की वीडियो है, तो उससे पहले ही मैंने अपना प्रोटीन पी लिया था। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि ना मेरे को डाइट लेनी होती है भाई, ठीक है, चिकन खाना होता है मेरे को। तो अब जो चिकन खाना होता है उसके बीच में ना थोड़ा सा गैप चाहिए होता है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रा वर्कआउट ही ले लेता हूँ प्रोटीन को अपने, ताकि 1 घंटे तक का गैप हो जाए। उसके बाद थोड़ा दोस्तों के साथ बात वगैरह हो जाए या फिर कुछ एडिट कर लूँ मैं, तो उसका उतना गैप हो जाएगा, फिर मैं जाके अपनी मील ले लूँगा। फिर घर पे जाके मेरे को अपनी लास्ट मील लेनी होती है। ये सब मैंने एक्सप्लेन करा है। और इसके अलावा मैंने एक्सप्लेन करा है कि मेरे जो 4 मेन स्ट्रेंथ सेशंस होया करेंगे वो तो मैं वर्कआउट में शेयर करा ही करूँगा आपसे तुम्हारे साथ यूट्यूब पे। कंसिस्टेंट रहना, बने रहना, अपने भाई को सपोर्ट करना। बाय बाय।